नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे काला मोतिया यानी ग्लूकोमा के बारे में और जानेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किन लोगों को इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और साथ ही बात करेंगे किस प्रकार इसका इलाज किया जा सकता है। साथियों, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अंधेपन का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। काला मोतिया के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बीमारी की शुरुआती चरण में मरीज को इसका कोई लक्षण नहीं होता, उसे शुरुआत में अपनी आँखों में कोई परेशानी महसूस नहीं होती और धीरे धीरे आँखों की रोशनी जाती रहती है। अब सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया ये दो बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। मैंने अक्सर अपने मरीज़ों में देखा है कि वे काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों बीमारियों में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही बीमारियों के नाम में मोतिया शब्द आता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही बीमारियां दो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। जहाँ तो सफ़ेद मोतिया में हमारी आँख का लेंस जो है वह धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है, जबकि काले मोतिया जो है उसमें हमारी नस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और आँखों की जो नज़र है वह धीरे धीरे जाने लगती है। हमारी आँख में जो ये नस है वह एक तार की तरह है जो आँख को हमारे ब्रेन से जोड़ती है। हमारी आँख एक कैमरे की तरह जिस भी चीज़ को देखना चाहता है उसकी फ़ोटो खींचकर इसी नस के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। तो काला मोतिया में यही नस जो है वह धीरे धीरे सूखने लगती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी पहुँच नहीं पाती और इसी का परिणाम होता है कि हमारी जो निगाह है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। जो हमारी आँख है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मेडिकल भाषा में एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं। ये जो पानी है ये हमारी आँख में लगातार बनता रहता है और निकलता रहता है। इसी वजह से हमारे आँख के अंदर जो है वह एक नॉर्मल प्रेशर बना रहता है। देखिए, अब नॉर्मल लोगों में तो ये प्रेशर जो है वो 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक माना जाता है। अब किसी भी कारण से ये जो पानी है जो आँख में बनता है ये या तो किसी कारण से ज़्यादा बनने लगे या फिर किसी कारण से ये पूरी तरह से आँख से बाहर ना जा पाए तो जो हमारी आँख का प्रेशर है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी बढ़े हुए प्रेशर का सारा जो दबाव है वो हमारी आँख के नस के ऊपर पड़ता है। तो अभी तक हमने जाना कि जो काले मोतिया में हमारी नस खराब होती है उसका मरीज़ को पता नहीं लगता और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जो इसमें नज़र चली जाती है, जितनी नस खराब हो जाती है उसको पूरी तरह ठीक भी नहीं किया जा सकता। इसी कारण से ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह कौन से मरीज़ हैं, वह कौन से लोग हैं जिसमें काला मोतिया बनने का खतरा ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो आप साल में कम से कम एक बार अपने आई डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अपनी ग्लूकोमा की एक शुरुआती एक जांच करा के देखनी चाहिए कि आपका कहीं प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपकी नस ठीक है कि नहीं है। या फिर अगर आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके भाई बहनों को किसी आई डॉक्टर ने अगर काला मोतिया डायग्नोज किया है, उनको बताया है कि आपको काला मोतिया है, तब भी आपको ज़रूर अपने आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको कोई अन्य शारीरिक बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोई शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में भी काला मोतिया बनने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप ज़्यादा प्लस का चश्मा यूज़ करते हैं यानी मोटा चश्मा यूज़ करते हैं या फिर अगर आपको ज़्यादा माइनस का नंबर है, अगर आपको कभी बचपन में या कभी आँखों में कोई चोट लगी हो, आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता हो, ऐसे लोगों में भी काला मोतिया जो है ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपने कभी किसी और बीमारी के लिए या आँखों की कोई एलर्जी के लिए कभी स्टेरॉइड्स खाए हों या आँखों में लंबे समय तक कोई स्टेरॉइड ड्रॉप्स वगैरह यूज़ की हो तो ऐसे लोगों में भी काला मोतिया जो है ज़्यादा बनता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहावत है जो मुझे पूरा यकीन है आपने सुनी होगी, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी के इलाज से अच्छा है कि उस बीमारी को होने ही ना दिया जाए। इसीलिए जब भी आप किसी भी आई डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आँखों का एक नॉर्मल जांच कराने के लिए तो वहाँ पे कुछ साधारण जांचें की जाती हैं जिसमें आपके निगाह की जांच की जाती है और NCT मशीन के द्वारा आपके आँखों के प्रेशर की भी जांच की जाती है। अब यदि इस मशीन पे आपकी आँख का प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आए या फिर जब आपकी आँखों का डॉक्टर आपको देख रहा हो और उसको थोड़ा भी शक हो कि इसकी नस में काला मोतिया हो सकता है तो आपका आई डॉक्टर आपको एक ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहती हूँ कि जो ग्लूकोमा से एक बार जितनी निगाह चली जाती है, जितनी नस खराब हो जाती है, उसको पूरी तरह से वापस ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि काले मोतिया से हमारी नस का इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इसलिए इसकी शुरुआती चरण में ही इसको जल्दी पिक कर लेना, इसकी जल्दी डायग्नोसिस बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी निगाह जा चुकी है उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जिस स्टेज पे हमने आपका काला मोतिया पकड़ा है, वहाँ पे अगर इसका पूरी तरह से ठीक तरह से इसका इलाज किया जाए तो जो आपकी नस है वो उतनी बची रहेगी, उतनी हेल्दी रहेगी, और ये जो आपकी निगाह काले मोतिया के कारण जा सकती थी अगर इलाज सही समय पे ना मिलता, तो वो बचा रहेगा। अब अगर आपकी आंखों में आप काला मोतिया पाया गया है, आपको पता लगा है कि आपको काला मोतिया है, तो इसका क्या इलाज करना है? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपने काले मोतिया विशेषज्ञ से मिलना है। वह डॉक्टर आपकी कुछ आंखों की जांचें करेगा, एक विशेष लेंस के द्वारा आपकी आंखों की नस देखेगा, आपकी आंखों के प्रेशर की जांच करेगा, और साथ ही में कुछ स्पेसिफिक यानी विशेष इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें जो हैं वो आपको एडवाइस करेगा। अब उन जांचों के आधार पे कि आपकी आंखों की जो नस है वह कितनी खराब है, आपके काला मोतिया कौन सी स्टेज पे है, उसके आधार पे वह आपका इलाज करेगा। मोस्टली साधारणतः 80% मरीजों में जो है सिर्फ आंखों की ड्रॉप से यानी दवाई से जो है काले मोतिया को रोका जा सकता है। डॉक्टर आपको कितनी दवाइयाँ देनी है, कब डालनी है, कितनी बूंद डालनी है, ये सारी जानकारी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह का ग्लूकोमा होता है, उसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। ऐसे तरीके के मरीजों में आपका डॉक्टर आपको एक तरह का लेज़र एडवाइस करता है, जिसमें जो हमारी आँख का जो भूरा वाला हिस्सा होता है उसमें हम लेज़र के द्वारा एक छोटा सा छेद बना देते हैं, ताकि जो पानी है वो उस छेद के माध्यम से बाहर की तरफ आ जाए और वो आँख के अंदर जमा ना होता रहे। इससे जो है आपकी आंखों का प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन लेज़र के साथ ये नहीं है कि सिर्फ लेज़र कर दी और आपको कोई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी आपको अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना है, अपने ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट से मिलना है, और वह देखकर बताएगा कि आपको सिर्फ लेज़र से काम बन गया है या फिर अभी भी आपको जो है काले मोतिया की दवाइयाँ यूज़ करनी हैं। अगर आपका डॉक्टर ने आपको पूरी जितनी भी काले मोतिया की दवाइयाँ हैं, ड्रॉप्स हैं, वो पूरी तरह से प्रिस्क्राइब कर दी हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी आंखों का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद जो है हम काले मोतिया की सर्जरी भी कर सकते हैं आंखों का प्रेशर घटाने के लिए। हालांकि ये सर्जरी की जो नौबत है ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों में आती है। लेकिन सर्जरी के बाद भी ये बात अपने दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है कि आप सर्जरी के बाद आपका काला मोतिया पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। यह सर्जरी भी हमने सिर्फ आँख का प्रेशर कम करने के लिए की है, ताकि आपकी नस जो है वो और आगे ख़राब ना हो। सर्जरी के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वे आपके आँखों के डॉक्टर आपको बताएंगे। अंत में मैं कुल मिलाकर आप लोगों के ध्यान में ये बात ज़रूर लाना चाहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन यानी कि इस बीमारी को शुरुआत के चरण में ही पकड़ना इसका सबसे बेहतर और बेस्ट इलाज है। लेकिन फिर भी अगर काला मोतिया आपको पाया गया है, आपको डायग्नोज किया गया है, तो मैंने आपके साथ इसके सारे जो इलाज के ऑप्शंस हैं वो साझा किए हैं। इन सारे इलाजों के बावजूद भी जितनी आपकी रोशनी जा चुकी है वह नहीं वापस आ सकती, लेकिन बची हुई रोशनी को ज़रूर बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी नज़र का ध्यान रखें, अपनी आंखों का रूटीन चेकअप कराएं, क्योंकि जो ये नज़र का जो गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया है ये एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट है। तो दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।